अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम नेशनल बुक फाउंडेशन मैथमेटिक्स 9th क्लास की 6.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 to 10 प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को डिस्कस किया। तो सॉल्यूशन शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट which is 120 meter, angles of depression of two boards on same side of the tower at the water level are 60 degree and 45 degree. Find the distance between the boards. तो विजुअल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगा इसको। सबसे पहले क्वेश्चन की डायग्राम में आपके सामने एक टावर है। टावर के लिए ऑब्वियसली आप वर्टिकल लाइन का यूज़ करेंगे जब इसकी डायग्राम बनाएंगे तो ठीक है। इस टावर के टॉप से आप दो बोर्ड्स को सामने देख रहे हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो एक बोर्ड का जो बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्रीज़ का, और दूसरी जो बोर्ड है उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो कितने डिग्रीज़ का है, इट इज़ ऑफ 60 डिग्रीज़। बोर्ड्स are in line with each other, so you have to find the distance between two boards। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, टावर से लेवल ऑफ द वाटर तक आप एक वर्टिकल लाइन लगाएंगे जो कि वर्टिकल हाइट ऑफ द टावर आपको शो करेगी। देन आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है जो जिस लाइन के ऊपर दोनों बोर्ड्स आएँ, एक बोर्ड और दूसरी बोर्ड, दोनों बोर्ड के दरमियान डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करेंगे और देन इनकी डिप्रेशन हम ड्रॉ करेंगे। तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम। तो टावर की हाइट के लिए आप एक वर्टिकल लाइन लगाएं, ठीक है। इस लाइन को हम नाम दे देते हैं सपोज ए एंड बी, ओके, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द टावर। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हाइट, टावर, ट्री, बिल्डिंग, इस सब के लिए आप वर्टिकल लाइन की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। देयर आर टू बोर्ड्स इन लाइन विद ईच अदर, बोर्ड नंबर 1 एंड बोर्ड नंबर 2। एक बोर्ड सपोज हमारी इस पोजीशन पर है, इस पॉइंट को नाम सी दे देते हैं, दूसरी पोजीशन आपकी बोर्ड की डी पर है। अब इस टॉप ऑफ द टावर से जब आप एक बोर्ड को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बनता है वो है 45 डिग्री का, ठीक है। स्मॉलर द एंगल ग्रेटर द डिस्टेंस। देखें जो बोर्ड ज़्यादा दूर होगी उसका एंगल 45 डिग्री का बनेगा, और जो बोर्ड ज़्यादा करीब होगी टावर के, तो ये सी पॉइंट पर जो बोर्ड है वो टावर के करीब है, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है वो है 60 डिग्रीज़ का, ठीक है। तो अगर आपका डिप्रेशन में जो हमने लाइन लगाई है ऊपर एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए, वो अगर देखा जाए तो बेस ऑफ दिस ट्रायंगल के पैरेलल है। ऑब्वियसली एलिवेशन भी अगर हम देखेंगे बोर्ड से, अगर आप टॉप ऑफ द टावर देखेंगे तो ये एंगल भी आपका 45 डिग्री का बनेगा, और यहाँ पर दूसरी बोर्ड का एंगल आपका ये कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स। इसके लिए हम इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर लेते हैं डी के साथ, ठीक है। और बी से सी के जो डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं, सपोज इसका नाम दे दिया हमने एक्स। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है बी से लेकर डी तक का, ये एक्स और डी को ऐड करने से आपको मिलेगा। तो ट्रायंगल आपकी इस तरीके से मुकम्मल होगी। दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरी ट्रायंगल है ए बी डी। दोनों को यूटिलाइज करके आपने डी की वैल्यू फाइंड करनी जो कि डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स हैं। तो लेट अस टेक द फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज बोथ ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर और बेस और एंगल आपको दिया है। इसमें आपको देखा जाए तो थीटा की वैल्यू इसमें 60 डिग्री है, ठीक है। परपेंडिकुलर इसमें आपको गिवन है 120 मीटर्स, और हाई बेस की वैल्यू इसमें आपके पास है एक्स, जो हमने डायग्राम में पहले इसको बी से सी को एक्स से रिप्रेजेंट किया। तो परपेंडिकुलर बेस और थीटा जब भी आए हम ओबियसली tan रेशो इस्तेमाल करते हैं। tan थीटा इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 60 डिग्री,
tan 60 डिग्री इज़ इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू है 120 मीटर और बेस की वैल्यू है हमारे पास x। ठीक है, x की वैल्यू हमें फाइंड होगी तो हम d फाइंड कर सकेंगे, इसलिए पहले हम x को फाइंड करेंगे। tan की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर tan की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू हमें मिलती है 1.732 और x अगर इधर डिवाइड हो रहा है तो इसको लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो 1.732 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड पे आपके पास बचेगा 120 मीटर। x की वैल्यू निकालनी है आपने, तो x की वैल्यू के साथ 1.732 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 120 मीटर पर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा 1.732। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। 120 बाई 732 वी गेट x इज़ इक्वल्स टू 69.28 मीटर। Now what you have to do is to take the right angle triangle ABD. In the right angle triangle ABD, in which theta is 45 degree, perpendicular is 120 meter, and the base is B to D, which is x plus D. Now परपेंडिकुलर बेस एंड थीटा आपको पता है जब भी आते हैं तो हम अप्लाई करते हैं tan रेशो विच इज़ tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो 45 डिग्रीज़ है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 120 मीटर। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर एंड द बेस वैल्यू इज़ x plus d. Now as you know that tan, when you evaluate the tan 45 degree you will get 1। tan की वैल्यू 45 डिग्री पर 1 होती है। ठीक है, x प्लस डी राइट साइड पे डिवाइड हो रहे हैं, जब इनको लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो इस 1 के साथ x प्लस डी मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड पे आपके पास बचेगा 120 मीटर्स। ठीक है, 1 इंटू एक्स इज़ x, तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि 69.28 है, प्लस 1 मल्टीप्लाई डी इज़ डी। 120 राइट साइड पे एज इट इज़ रहेगा, 69.28 लेफ़्ट साइड पे प्लस है और राइट साइड पे इसको लेके जाएंगे 120 में से 69.28 माइनस हो जाएगा। सो डी की वैल्यू आपको मिलेगी 50.72 मीटर। अगर आप इसको अप्रॉक्सीमेटली कहेंगे तो 50.72 मीटर इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 51 मीटर। सो द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स हमने कैलकुलेट कर लिया, d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स। अगर डायग्राम में देखें तो d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड, एक बोर्ड c पर थी एक d पर थी, तो डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड इज़ इक्वल टू 51 meter approximately. Problem number 7 है, two men on opposite sides of a tree are in line with it. They observe that the angles of elevation of top of tree are 60 degree and 30 degree. The height of tree is 15 meter. Find the distance between the men. दो आदमी हैं, they are in line with the tree. एक आदमी दरख्त के एक तरफ खड़ा है यानी कि एक दूसरी तरफ, ठीक है, अपोजिट साइड्स पे हैं ट्री के। दरमियान में ट्री है तो ऑब्वियसली ट्री के लिए आप वर्टिकल लाइन लगाएंगे, इसकी हाइट आपको दी गई है ऑब्वियसली 15 मीटर। ठीक है, एक आदमी लेफ़्ट साइड से ट्री के टॉप पे अगर देखता है तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनाता है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, इसकी पोजीशन ऑब्वियसली ट्री से थोड़ी सी दूर होगी क्योंकि इसका एंगल जो है वो स्मॉलर है। ठीक है, एंगल जितना छोटा होगा ऑब्वियसली डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा दूर होता है। दूसरा आदमी जो दरख्त की राइट साइड पे या दूसरी तरफ खड़ा है वो अगर टॉप ऑफ द ट्री पे देखता है तो एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का बनाते हैं। ठीक है, तो हाइट के लिए हम यहाँ वर्टिकल लाइन लगाएंगे
और एलिवेशन एक तरफ 30 डिग्री का ड्रॉ करेंगे और दूसरी तरफ 60 डिग्री का, और दोनों आदमियों के साथ एक लाइन लगा लेंगे, ठीक है, जो कि इस ट्रायंगल की बेस बनेगी। सो हाइट ऑफ द ट्री के लिए हम लगा लेंगे जी वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं A to B which is of 15 meter. There are two men, one is on the left side and other one is on the right side, ठीक है। एक आदमी जो है वो दरख्त से ज़्यादा करीब है और एक आदमी दरख्त से ज़्यादा दूर है। बोथ आर इन लाइन विद ईच अदर, मतलब अगर उनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ABC। ये वाला आदमी अगर देखें तो दरख्त के ज़्यादा करीब है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ द ट्री का वो ग्रेटर बनेगा, और दूसरा आदमी जो है वो उस दरख्त से जो कि दूर है, इसलिए उसका जो एलिवेशन बनेगा वो स्मॉलर इन मेजरमेंट होगा, ठीक है। अब आपने फाइंड क्या करना है, दोनों आदमियों के दरमियान फासला, एक पॉइंट डी पर है पर्सन और एक पॉइंट सी पर है, इन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस निकालना है अपना, ये टोटल डिस्टेंस। तो इसके लिए मैं स्प्लिट्स बना लूँगा। ट्रायंगल का जो बेस है B से D, इसको मैं नाम दे देता हूँ जी X, और B से C इसका नाम दे देता हूँ जी Y। तो टोटल डिस्टेंस D से लेके C तक ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा X + Y। सेम प्रोसीजर पिछले क्वेश्चन की तरह हम करेंगे कि दोनों ट्रायंगल्स जो हैं हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल से, दोनों ट्रायंगल्स को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, राइट एंगल ट्रायंगल ABD, लेफ्ट साइड वाले ट्रायंगल पहले लेंगे। इस ट्रायंगल में देखा जाए तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है 15 मीटर, बेस की वैल्यू इसमें हमने रिप्रेजेंट किया है इसको x के साथ, और थीटा इसमें 30 डिग्री है। तो परपेंडिकुलर, बेस एंड थीटा आपको पता है कौन सी रेशो में आते हैं, ऑब्वियसली 10 रेशो में आते हैं। तो आप tan थीटा इज इक्वल्स टू लगा लेंगे रेशो परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की वैल्यू आप इसमें रिप्लेस कर लें 30 डिग्रीज, ठीक है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने रखी है यहाँ पे 15 मीटर, और बेस की वैल्यू है x। 10 at 30 डिग्रीज, इसको अगर हम एवेल्यूएट करते हैं तो 0.5774 अप्रॉक्सीमेटली आती है। x जो है वो राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये जो 10 की वैल्यू है इसके साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड पे आपके पास बचेगा 15 मीटर। x के साथ 0.5774 मल्टीप्लाई हो रहा है, 15 पर इसको लेकर जाएंगे तो 0.5774 डिवाइड हो जाएगा। जब हम 15 को 0.5774 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिज़ल्ट मिलता है 25.97, तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम कह लेंगे 26 मीटर। यानी कि ये जो पॉइंट डी पर आदमी खड़ा है इसका दरख्त से जो फासला है वो 26 मीटर का अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल इसके लिए हम लेंगे इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल को लें, इसमें अगर आप देखें तो एंगल जो है वो आपका बन रहा है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। परपेंडिकुलर इसमें बन रहा है आपके पास 15 मीटर का, और बेस जो इसमें है वो y है, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ पे 10 रेशो अप्लाई करेंगे, क्यों? क्योंकि आपके पास थीटा एंगल यानी कि परपेंडिकुलर और बेस है, तो रेशो ऑब्वियसली 10 अप्लाई होगी जिसमें परपेंडिकुलर और बेस अपीयर होते हैं। 10 थीटा की वैल्यू आपके पास है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास 15 मीटर, और बेस की वैल्यू आपके पास है वो आपने रिप्रेजेंट किया इसको y के साथ। तो वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद 60 डिग्री पर 10 की वैल्यू 1.732, y राइट साइड से लेफ़्ट पे लेकर आएंगे तो इस 1.732 वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड पे आपके पास बचेगा 15। y की वैल्यू आपने यहाँ पे निकालनी है, y की वैल्यू के लिए आप 15 पर ये 1.732 राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं, जब आप 15 को 1.732 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 8.666 मीटर, ठीक है। यहाँ भी आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं। अब हमें डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन जो है वो D से लेके C तक है, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया x + y के साथ। तो डिस्टेंस बिटवीन द मैन
दोनों आदमियों के दरमियान डिस्टेंस जो है वो रिप्रेजेंट हुआ है जी x प्लस वाई के साथ। तो इस मीन x की वैल्यू जो आई है 26 मीटर, इसमें आपने ऐड कर देना है 8.66 मीटर। तो जब आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा 34.66 मीटर, जिसको अप्रॉक्सीमेटली अगर कहें तो हमारे पास वो 35 मीटर बन जाएगा आपके पास दोनों आदमियों के दरमियान डिस्टेंस। प्रॉब्लम नंबर 8 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ ट्री द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ बिल्डिंग आर 30 degrees and 45 degrees respectively. If the height of tree is 12 meter, find the height of building and distance between the tree and the building. डायग्राम इसकी कुछ इस तरीके से है आपके सामने कि एक ट्री है जिसकी हाइट आपको 12 मीटर आपको दी है। ट्री के बिल्कुल सामने एक बिल्डिंग है। अगर आप ट्री से टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे देखते हैं तो जो ट्री के लेवल से हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी बिल्डिंग तक, उसके साथ जो एलिवेशन बनता है वो है 30 डिग्रीज़ का। ठीक है, वो एलिवेशन आपको दिया गया 30 डिग्रीज़ का। अगर यहीं से अगर आप टॉप ऑफ द ट्री से बिल्डिंग के बॉटम पे देखते हैं तो यहाँ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ये आपको दिया गया है 45 डिग्रीज़ का। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर इसको विजुअलाइज़ करें डायग्राम में तो यहाँ वर्टिकल लाइन एक लगेगी बिल्डिंग के लिए, एक वर्टिकल लाइन लगेगी ट्री के लिए, जो कि बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली उसकी हाइट जो है आप छोटी रखेंगे। ठीक है, यहाँ से बिल्डिंग ग्राउंड के साथ जो लाइन आप लगाएंगे उसके पैरेलल लाइन एक लगाएंगे टॉप ऑफ द ट्री से, जो कि बिल्डिंग के साथ यहाँ पे मैच करेगी। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री आपके पास 12 है तो बिल्डिंग की हाइट यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो जाएगी 12 मीटर। एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग का हम लगाएंगे 30 डिग्री और डिप्रेशन जो है वो 45 डिग्री का। तो अगर आप बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द ट्री तक भी देखेंगे तो वो एलिवेशन भी आपका 45 डिग्री का है। आपने एक तो बतानी है हाइट ऑफ द बिल्डिंग और दूसरा बताना है डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग। तो इसकी डायग्राम के लिए बिल्डिंग के लिए हम एक लाइन लगाएंगे वर्टिकल लाइन, जो कि हाइट में क्या कहते हैं ट्री से वो ऑब्वियसली थोड़ी स्लाइटली ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, इसी के बिल्कुल सामने हम रखते हैं जी ट्री के लिए एक लाइन लगा लेते हैं जो कि हाइट में बिल्डिंग से कम होगी, जबकि इसकी हाइट आपको दी हुई है 12 मीटर की हाइट आपको दी हुई है बिल्डिंग ट्री के लिए। ए से बी हमने बिल्डिंग और सी से डी हम कह लेते हैं हमारे पास ये ट्री की हाइट है। ठीक है, अब ट्री के टॉप से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं बिल्डिंग की तरफ और बॉटम से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे बिल्डिंग की तरफ। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपके सामने देखेंगे रेक्टेंगल बनेगा। ठीक है, अगर हम बी से डी को कहते हैं कि ये डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग है, इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं डी के साथ, तो इसकी बिल्कुल अपोजिट साइड जो सी से ई तक बनेगी इसको भी हम रिप्रेजेंट कर लेंगे डी के साथ। अगर सी से डी 12 मीटर का है तो ये रेक्टेंगल की अपोजिट साइड है, ये भी ऑब्वियसली 12 मीटर की ही बनेगी। अब एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग आपको ये दिया गया है 30 डिग्रीज़ का। ठीक है, और इसका टॉप ऑफ द ट्री टू द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग ये एलिवेशन आपको दिया गया है 45 डिग्रीज़ का, सॉरी डिप्रेशन। तो अगर बॉटम ऑफ द बिल्डिंग से टॉप ऑफ द ट्री की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो ये एलिवेशन भी 45 डिग्री का बनेगा। इस तरह आपकी डायग्राम मुकम्मल होगी और इसके अकॉर्डिंगली हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग चाहिए, तो ए से ई को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं वाई के साथ। तो ये टोटल हाइट जो होगी आपकी ए से बी होगी, इसके लिए हम वाई में 120 डिग्री को ऐड करेंगे, ये टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग के बराबर होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्राइंगल लेंगे सी डी बी, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग। ये भी क्योंकि अब इसलिए पता है आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम लिखेंगे जी इन द राइट एंगल ट्राइंगल सी डी बी, जिसमें परपेंडिकुलर आपके पास है 12 मीटर का, बेस को रिप्रेजेंट किया है इसमें आपने डी के साथ, और इसमें एंगल जो बन रहा है वो 45 डिग्री का है। तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बेस एंड एंगल जब भी आपको गिवन हो तो आप रेशो अप्लाई करते हैं जो कि 10 रेशो है,
परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर होती है। ठीक है, थीटा की वैल्यू आप पुट कर लें इसमें 45 डिग्रीज, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 12 मीटर, तो परपेंडिकुलर की जगह आप पुट कर लेंगे 12 मीटर डिवाइडेड बाय बेस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग। 45 डिग्री पर tan की वैल्यू होती है 1, डी राइट साइड पे डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ 45 डिग्री tan 45 डिग्री की जो वैल्यू 1 आएगी इसके साथ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड पे आपके पास बचेगा 12 मीटर। डी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा डी, और डी क्या चीज़ है, डिस्टेंस बिटवीन द मैन, डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग विच इज़ 12 मीटर। नाउ वी विल गो फॉर द ट्राइंगल AEC। हम ये ट्राइंगल लेंगे सबसे पहले इन द राइट एंगल ट्राइंगल AEC। ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें अगर देखें तो परपेंडिकुलर को हमने रिप्रेजेंट किया है y के साथ। ठीक है, और इसमें बेस जो है वो आपके पास डी की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है, बेस इज़ डी विच इज़ 12 मीटर एंड एंगल इसमें आपने निकाला जो कि है 30 डिग्रीज का। ठीक है, यहाँ पर भी ऑब्वियसली आप 10 रेशियो अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर बेस और एंगल जो कि आपको दिए गए। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस 10 थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है y, सॉरी द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज़ y एंड द वैल्यू ऑफ बेस इज़ 12 मीटर। 12 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे सॉरी डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो tan 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी जो कि क्या होती है, tan 30 डिग्री पे एवेल्यूएट करेंगे तो 0.5774 मल्टीप्लाई बाई 12 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मीटर लिख लेंगे और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या है कि लेवल ऑफ द ट्री से टॉप ऑफ द बिल्डिंग तक जो हाइट बनती है वो y से हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। 0.5774 मल्टीप्लाई 12 इज़ 6.9288 6.9288 मीटर, ये आपको मिल गई y की वैल्यू। अब ये जो है आपने पहले फाइंड कर लिया जो कि डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड द ट्री विच इज़ d, एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग के लिए अगर आप देखें तो y में आपको 12 को ऐड करना पड़ेगा, y में 12 को ऐड करना पड़ेगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल्स टू y प्लस 12। y की वैल्यू आपने निकाली है 6.9288, अप्रॉक्सीमेटली इसको 7 भी कह सकते हैं आप, यही वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं आप, प्लस 12, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगी 18.9288 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 19 मीटर। Height of the building is 19 meter and the distance between tree and the building is 12 meter. प्रॉब्लम नंबर 9 है, फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर आपने एक पॉइंट A लेना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, जो कि डिस्टेंस कितने पे होना चाहिए, 200 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज़ अल्फ़ा। ठीक है, मतलब अगर आप एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के दरमियान अगर डिस्टेंस है 200 मीटर्स का, यहाँ पे आप ड्रॉ करेंगे टावर। ठीक है, अगर आप टावर के टॉप तक अगर आप देखते हैं तो ये एंगल आपका बन रहा है अल्फ़ा। टॉप ऑफ द टावर तक जो एंगल की रिप्रेजेंटेशन होगी वो अल्फ़ा है। टावर के लिए सारी बात है वर्टिकल लाइन लगाएंगे आप। ठीक है, नाउ देयर इज़ अनदर पॉइंट बी 80 मीटर नियरर टू द टावर। ऑब्वियसली अल्फ़ा जिस पॉइंट पर है यहाँ पर, ठीक है, इस पॉइंट को हम नाम ए दे देते हैं, ये 200 मीटर पे है, तो बी कहीं ऑब्वियसली बीच में ही कहीं होगा पॉइंट बी। ठीक है, क्योंकि ये कह रहा है कि टावर से इसका जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 80 मीटर। 80 मीटर। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं टॉप ऑफ द टावर, तो उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम बीटा के साथ। ठीक है, टॉप ऑफ द टावर पे अगर इस पॉइंट बी से देखते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है
इसको रिप्रेजेंट किया गया है बीटा के साथ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ए से लेकर ये पॉइंट आपका बन रहा है, सपोज़ यहाँ पर इसको नीचे लिख लेते हैं बी, ए से बी से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी, और सी डी इज़ द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है और वैल्यू ऑफ बीटा हमने निकालनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें ए से सी हमारे पास है 200 मीटर, बी से सी हमारे पास है 80 मीटर। हाइट ऑफ द टावर के लिए हम इसको नाम दे देते हैं एच। तो दो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है यहाँ पे, डी सी बी ट्राइंगल है और डी सी ए ट्राइंगल है। दोनों को सेपरेटली लेके हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लेंगे ट्राइंगल इन द ट्राइंगल डी सी बी, लेकिन उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हम ट्राइंगल डी सी ए पहले लेंगे इन द राइट एंगल ट्राइंगल डी सी ए, परपेंडिकुलर इज एच, परपेंडिकुलर इज एच। याद रहे इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ गिवन है, टेन अल्फ़ा की वैल्यू, वो हम नोट कर लेते हैं। टेन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है 2/5। तो जब 10 रेशो यूज़ करेंगे तो 10 अल्फ़ा आएगा, उसकी जगह पे हम 2/5 यूज़ करेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू है आपके पास एच, बेस आपके पास इस ट्राइंगल में है 200 मीटर, और इसमें एंगल जो है वो अल्फ़ा है, मतलब एंगल जो है ना वो आपके पास अल्फ़ा है। 10 अल्फ़ा आप अप्लाई करेंगे क्योंकि 10 थीटा है ना, तो 10 अल्फ़ा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अवर बेस, ठीक है। अब 10 अल्फ़ा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है पहले से, इसकी जगह आप पुट करेंगे 2/5 इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज एच, जो कि आपने हाइट ऑफ द टावर दी गई है, ठीक है। और बेस की वैल्यू क्वेश्चन में हमने यहाँ से कलेक्ट की, जो कि बनती है 200 मीटर। 200 मीटर लेफ़्ट साइड पे लेकर आएंगे जब हम इसको, तो 2/5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट साइड पे रह जाएगा h विच इज़ द हाइट ऑफ द टावर। 5 1s are 5 एंड 5 40s are 200। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ, तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा 80 मीटर इज़ द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर आपको मिल गई। अब आपने लेनी है जी राइट एंगल ट्राइंगल, विच वन, डी सी बी, क्योंकि यहाँ से आपको बीटा मिलेगा। हाइट की वैल्यू आपको 80 मीटर मिल गई है। इन द राइट एंगल ट्राइंगल डी सी बी, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर की वैल्यू को एच कहा गया है, जो कि आपने कैलकुलेट की है 80 मीटर। बेस इसमें आपके पास है 80 मीटर, बी से सी इसका बेस है, और थीटा को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है बीटा के साथ। यहाँ भी आप अप्लाई कर लेंगे 10 रेशो विच इज़ परपेंडिकुलर अवर बेस, 10 थीटा, बीटा की वैल्यू थीटा को हो जगह हम बीटा पुट कर लेंगे, परपेंडिकुलर विच इज़ एच, एच की वैल्यू आपने निकाली है 80 मीटर, तो हाइट की जगह पे आप क्या रख लेंगे 80 मीटर। बेस की वैल्यू भी आपके पास है 80 मीटर। 80 को 80 से आप डिवाइड कर लें तो 10 बीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 1। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए 10 को आप राइट साइड पे लेके जाएं, 10 इनवर्स ऑफ 1, शिफ्ट 10 1, कैलकुलेटर पे इसको आप एवेल्यूएट करेंगे तो बीटा की कौन सी वैल्यू होगी, 10 आपके पास 1 आएगा। तो टेबल से भी आप देखें तो 10 45 डिग्री पे 1 होता है, बीटा की वैल्यू आपके पास मिली। प्रॉब्लम नंबर 10 है, अ बोट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 206.6 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है, ठीक है, आपके सामने। यहाँ पे मैं इसकी डायग्राम भी दिखा देता हूँ आपको। 206.6 मीटर एक लाइट हाउस है, ठीक है। बोट इस पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर जा रही है। एंगल ऑब्वियसली यहाँ पे आपने इसको चेंज कर लेना है, ये यहाँ पे 60 का, यहाँ पे 45 डिग्री का बनेगा। इट टेक्स 120 सेकेंड टू चेंज द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 डिग्री टू 45 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, मतलब अगर यहाँ पे अगर बोट है तो टॉप ऑफ द टावर तक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एंगल जो आपका बनता है ना, वो बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ से बोट मूव करके जाती है दूसरे पॉइंट तक। यहाँ से अगर आप टॉप ऑफ द टावर की तरफ देखते हैं तो एंगल आपका बनता है 45 डिग्री का।
इस पोजीशन को चेंज करने के लिए बोट 120 सेकंड ले रही है और फाइंड करना है आपने स्पीड ऑफ द बोट। स्पीड ऑफ द बोट निकालने के लिए पहले यह चेक करना है आपने बोट ने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो एज वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम आपको उसने दे दिया है 120 सेकेंड और डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे यूजिंग द राइट एंगल ट्राइंगल्स। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप। तो लाइट हाउस के लिए हम ओबियसली एक टावर होता है ये, इसके लिए वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम ए से बी। इसकी हाइट आपको दी गई है जी 206.6 मीटर। अब एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करनी है डायग्राम के लिए। इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपने एक पॉइंट लगाना है सी और दूसरा एंड पे आपने लगा लेना है पॉइंट डी। सी पर इनिशियली हम कहते हैं बोट हमारी पॉइंट सी पर थी, तो सी से टॉप ऑफ द लाइट हाउस का एलिवेशन जो बन रहा था वो 60 डिग्री का था। ठीक है, देन पॉइंट सी से डी तक मूव करके गई बोट। ठीक है, इसने टाइम लिया कितना, टाइम इट हैज़ टेकन इज़ 120 सेकेंड्स। तो सी से डी तक उसने डिस्टेंस पहले निकालना है कितना कवर किया था। जब डी पॉइंट तक पहुंची है तो यहाँ पे जो एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। इसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी। सी से बी को हम सपोज नाम दे देते हैं एक्स का। ठीक है, तो दो ट्राइंगल्स हैं ऑब्वियसली आपके पास। एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। इसमें अगर देखें तो परपेंडिकुलर आपके पास है 206.6 मीटर। इस ट्राइंगल का बेस आपके पास है x और इसमें एंगल जो बन रहा है वो आपके पास है 60 डिग्रीज। तो भी इसी परपेंडिकुलर बेस और थीटा जब भी यूटिलाइज करना हो तो रेशो आपने यूज़ करनी है परपेंडिकुलर ओवर बेस। थीटा की वैल्यू आपने पुट करनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने पुट करनी है 206.6 मीटर डिवाइडेड बाय बेस को हमने x सपोज कर लिया, तो बेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x। 60 डिग्री पर tan की वैल्यू 1.732 होती है। इसको कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं आप। मल्टीप्लाई बाय x राइट साइड पे अगर डिवाइड हो रहा है लेफ़्ट साइड पर लेकर आएँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.732 के साथ। राइट साइड पे आपके पास बचेगा 206.6 मीटर। x के साथ 1.732 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे लेकर जाएंगे 206.6 पर 1.732 को डिवाइड कर लेंगे हम। 206.6 डिवाइडेड बाय 1.732 इज़ 119.28 मीटर। ठीक है, ये x क्यों निकाला हमें, क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है ना, जितना डिस्टेंस कवर किया है बोट ने, तो उसके लिए हमें x फाइंड करना ज़रूरी था उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए हम ये टोटल डिस्टेंस जो d से b बनता है ना, बोट की फाइनल पोजीशन से लाइट हाउस का जो डिस्टेंस है उसको d प्लस x से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर 206.6 मीटर ही है। ट्राइंगल का जो बेस बन रहा है वो है d प्लस एक्स। ठीक है, और इसमें चूँकि अब इसलिए देखें ना x आ रहा है तो उसके लिए x की वैल्यू हमने पहले फाइंड की ताकि हमें हेल्प मिल सके इसकी। थीटा की वैल्यू आपके पास है 45 डिग्री। अगेन आप यहाँ पे tan रेशो अप्लाई करेंगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर ओवर बेस। tan एट 45 डिग्री, थीटा की जगह 45 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 206.6 मीटर। बेस की वैल्यू इसमें आपको दी गई है d प्लस एक्स। 45 डिग्री पर tan की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, अदरवाइज इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप। d प्लस एक्स राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ओबियसली इसने मल्टीप्लाई हो जाना है आके 206.6। 1 के साथ d को मल्टीप्लाई करेंगे तो d आ जाएगा, प्लस 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, और यहाँ x की वैल्यू आप पुट करेंगे 119.28 इज़ इक्वल्स टू 206.6। d की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 119.28 को
206.6 में से आपने माइनस कर देना है। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स आपको मिल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स विल बी 87.32 मीटर। अब ये वो डिस्टेंस है जो बोर्ड्स ने कवर किया। अब हमें चाहिए स्पीड ऑफ द बोर्ड चाहिए। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कवर्ड जो है, स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड जो है वो आपके पास आ गया 87.32 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज़ 120 सेकेंड्स। तो डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो 87 को हमने डिवाइड किया 120 सेकेंड के साथ, तो आपको वैल्यू मिल गई 0.727 मीटर पर सेकेंड द स्पीड ऑफ द बोट। इसी के साथ ही जो फर्स्ट 1 to 5 तक हमने पहली वीडियो में हमने प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो हमारी उसमें क्वेश्चन नंबर 6 to 10 एक्सरसाइज 6.5 आपकी हुई है कंप्लीट। कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।